नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन जरूरी। इंडोनेशिया की दारुल-हुकूमत जकार्ता में 20वीं हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस से वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। चीन की तौसे पसंदाना पॉलिसियों पर हिंदुस्तान का हमला, सभी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजबूत बनाने मुश्तरका कोशिशों को बनाया जाएगा यकीनी। नफरत के बाजार में खुल रही है मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर मुल्क के नाम राहुल गांधी का पैगाम। हुक्मरान आवाम की भलाई के लिए खुलूस नियत से काम करें तो खुदा भी होता है मेहरबान। सदर अहमद बैराज के बेघर लोगों में चेक तकसीम तकरीब से वज़ीर इंदा किरण रिक का खिताब। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की BRS में शमूलियत का सिलसिला जारी। वजीर कोपला ईश्वर की क़यादत में कांग्रेस कायदीन की बड़ी तादाद ने की शमूलियत। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जेर तामीर अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूर हलाक। वाक़े के बाद इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी तरक्की को तेज करने और 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने के लिए हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन की अहमियत पर जोर दिया है और कहा कि कोविड के बाद एक असूल पर मुबनी आलमी निज़ाम की तामीर और ग्लोबल साउथ के आवाज को मजबूती देने से ये मकसद हासिल किया जा सकता है। मोदी ने ये बात इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वीं हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस में इब्तिदाई कलमात में कही है। मिस्टर मोदी ने हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान शिरकत की 34वीं दहाई के आगाज पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हमारी तारीख और जोग्राफियाई हिंदुस्तान और आसियान को जोड़ता है। साथ ही मुश्तरका इख्तिदार, इलाकाई यकजहती, अमन, खुशहाली और कसिल क़ुतबी दुनिया में मुश्तरका यकीनी पर हमें एक दूसरे के साथ बांधता है। आसियान हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मरकज सतून है। हिंदुस्तान आसियान की मरकजियत और हिंद बहरुल काहिल खिते पर आसियान के विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। आसियान खिते का हिंदुस्तान के हिंद बहरुल काहिल खिते में पहल में भी नुमाया मुकाम है। पिछले साल हमने हिंद आसियान दोस्ती का साल मनाया और ताल्लुकात को जामा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि आज आलमी बेयकीनी के माहौल में भी हमारा बाहमी ताउन हर मैदान में मुसलसल आगे बढ़ रहा है। ये हमारे ताल्लुकात को मजबूती और तसलसल का सबूत है। वासुदेव कुटुंबम, एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल का एक जज्बा हिंदुस्तान की G20 चेयरमैनशिप की भी थीम है। मिस्टर मोदी ने 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबको सदी है, इसलिए कि जरूरी है कि कोविड के बाद एक असूल पर मुबनी आलमी निज़ाम कायम किया जाए और इंसानी फलाह व बहबूद के लिए हर एक की कोशिशें आज़ाद और खुले हिंद पैसिफिक खिते की तरक्की और ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद करने में हम सब की मुश्तरका मुफादात हैं। मुझे यकीन है कि आज की हमारी बातचीत से हिंदुस्तान और आसियान खिते के मुस्तकबिल को मजीद मुस्तहकम करने के लिए नए अज़्म किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपील की है कि बहरे जनूबी चीन में समंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन UNCLOS पर मबनी ज़ाब्ते अखलाक अमल में लाया जाए और इस बात पर जोर दिया कि हिंद बहरुल काहिल खिते में बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर पूरी तरह अमल करते हुए सभी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजबूत बनाने के लिए सबके अज़्म और मुश्तरका कोशिशों को यकीनी बनाया जाए। आज यहाँ 18वीं मशरिकी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में अपने खिताब में मिस्टर मोदी ने चीन की तौसीही पसंदाना पॉलिसियों को मुस्तरद करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन के सामने जवाबदा होने का मशवरा दिया। मोदी इंडोनेशिया के सदर
कोडो की जेर सदारत ईस्ट एशिया समिट में शिरकत के फौरन बाद मुल्क रवाना हो गए। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामा मुश्किल हालात और गैर यकीनी सूरत हाल में घिरा हुआ है। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और जोग्राफियाई सियासी तनाज़ा हम सब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। इनका सामना करने के लिए कसूलजहती और ज़ाब्तों पर मबनी बैनुल-अक़वामी निज़ाम होना ज़रूरी है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी ज़रूरी है और तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत को मजबूत बनाने के लिए सबका अज़्म और मुश्तरका कोशिशों भी ज़रूरी हैं। खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत पर फौजी टकराव से बचने के अपने इरादे का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि आज का दौर जंग नहीं है, मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद हल रास्ता है। मिस्टर मोदी ने कहा कि हिंद बहरुल काहिल खिते में अमन, सलामती और खुशहाली हम सब के मुफाद में है। वक्त का तकाजा ये है कि एक हिंद बहरुल काहिल खिते में हो और जहां समंदर के कानून पर अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन UNCLOS समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन सभी ममालिक के लिए यकसां तौर पर नाफिज हों, जहां जहाज रानी और परवास की आज़ादी हो, जहां से सबके फ़ायदे के लिए जायज़ तिजारती सरगर्मियां बगैर किसी रुकावट के हो सकें। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि आज इनकी भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह है और तब से नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें लगातार खुल रही हैं। मिस्टर गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल, नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के इत्तेहाद और मोहब्बत की जानिब करोड़ों कदम मुल्क के बेहतर कल की बुनियाद बनने हैं। यात्रा जारी रहे, नफरत मिटने तक हमारे भारत जुड़े रहे, ये वादा है मेरा। इसके साथ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें भारत जोड़ो यात्रा की झलकियां दिखाई गई हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिस्टर गांधी को यात्रा के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल मुकम्मिल होने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से मैं मिस्टर राहुल गांधी, हिंदुस्तान के तमाम यात्रियों और हमारे लाखों शहरियों को मुबारकबाद देता हूं जो इस यात्रा में शामिल हुए। पार्टी के कम्युनिकेशन पार्टी डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तानी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाला एक वाकया था। यात्रा बढ़ती हुई माशी अदम मसावात, बढ़ते हुए समाजी और सियासी अमरीत जैसे मौज़ूआत पर मरकूज थी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अपने मन की बात नहीं की, लेकिन अवाम के खदशात को सुनने के लिए मौके का इस्तेमाल किया। ये यात्रा आज भी मुख्तलिफ शक्लों में जारी है। ये मुल्क भर के तलबा, ट्रक ड्राइवरों, किसानों और ज़राई कारकुनों, सब्जियों के ताजरों, मुल्क भर के MSMEs के साथ राहुल गांधी की मुलाकातों पर मुबनी मणिपुर में इनकी मौजूदगी के साथ साथ लद्दाख के 1 हफ्ता तवील यात्रा से जाहिर होती है। तकरीबन 1 माह के वक्फे के बाद जुमेरात को मुंबई में बारिश की वापसी हुई है, जिससे बढ़ती हुई गर्मी से काफी राहत मिली है। शहर में सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर और नवाही इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशनगोई की है। जराये के मुताबिक फिलहाल आम जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा है और आज जन्माष्टमी की छुट्टी के सबब स्कूल और कॉलेज बंद रहे और सरकारी और नीम सरकारी दफातर में भी ताखिर की वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा है। CPM के सीनियर लीडर BV रघुलू ने मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट के खुसूसी सेशन के लिए एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के मुजवजा इजलास में मणिपुर के मसले पर मुबाहिस किए जाएं। उन्होंने पूछा कि पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास की तलबी की क्यों जरूरत पेश आई है। उन्होंने कहा कि इस सेशन के दौरान वक्फे सवालात का मौका न देना जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 10वीं जमात के हिंदी के पर्चा लीक होने के मामले में एक तालिब इल्म पर आयद पाबंदी हटा दी है। हाई कोर्ट ने हरीश पर आयद पाबंदी को मुस्तरद करते हुए हरीश की तहरीर करदा इम्तिहानात के नताइज का फौरी ऐलान करने की हिदायत दी है और हनमकुंडा जिले के कमलापुर इम्तिहानी मरकज में मार्च में मुनक़िदा इम्तिहान के दौरान बाहर से आए एक मुलजिम ने हरीश से हिंदी के इम्तिहानी पर्चे की तस्वीर ली और पेपर को व्हाट्सएप पर वायरल कर दिया था। इस वाक़े में हुक्काम ने हरीश को 5 साल तक 10वीं जमात के इम्तिहान लिखने से रोक दिया था। हालांकि हाई कोर्ट की अबूरी अहकामात के साथ इम्तिहानात का इनेकाद किया गया था, लेकिन हुक्काम ने हरीश के नताइज का ऐलान नहीं किया था। हाई कोर्ट के ताज़ा अहकामात से तालिब इल्म को राहत नसीब हुई है।
वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि अगर हुक्मरान अवाम की भलाई के लिए खुलूस नीयत से काम करें तो खुदा और कुदरत की मेहरबानियां हासिल होंगी। उन्होंने तबसरा किया कि पूरे तेलंगाना में सरसब्ज व शादाबी फैल गई है। वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने सदरामत बैराज के बेघर लोगों में चेक तकसीम किए। उन्होंने मंडल के लिंगापुर गांव के 19 मुस्तफिदीन और आरीपल्ली गांव के 70 मुस्तफिदीन को 58,20,000 मालियत के चेक तकसीम किए। इस तरह कालेश्वरम प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तौर पर शुरू किए गए पैकेज 27 लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान को 98 करोड़ के चेक्स हवाले किए। इस मौके पर वजीर इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर की दौरे हुकूमत में कई तरक्याती और फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है जैसा कि मुल्क में कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि वो किसानों की फलाह बहबूद को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं और ज़राअत के लिए 24 घंटे मुफ्त बिजली, रैतु बंधु, रैतु बीमा स्कीमों को कामयाबी से नाफिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की तामीर से तेलंगाना सरसब्ज हो गया है और फसलें भरपूर तरीके से उग रही हैं। रियासती वजीर कोपुला ईश्वर ने कहा कि वजीर आला केसीआर की दौरे हुकूमत में रियासत में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ पार्टियों के लोग रजाकाराना तौर पर BRS में शामिल हो रहे हैं। जुमेरात को जिले के धर्मापुरी हल्के के पेगड़ापल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों के तकरीबन 300 सीनियर कांग्रेस लीडरान, कारकुनान और नौजवानों ने BRS में शमूलियत इख्तियार की है। वजीर केशवर ने इन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका खैर मकदम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कांग्रेस पार्टी को झूठे वादों से लोगों को गुमराह करने पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क को दरपेश बहुत से मसाइल की वजह कांग्रेस पार्टी है जिसने मुल्क पर बरसों हुकूमत की है। उन्होंने कहा कि जहां कांग्रेस ने मसाइल पैदा किए हैं वहीं बीजेपी की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया कर दिया है। कोई कितनी ही चालें चले ये बात यकीनी है कि BRS पार्टी दोबारा जीतेगी जरूर। उन्होंने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम अफराद से पार्टी की तरक्की के लिए मिलकर काम करने का मशवरा दिया, चाहे वो नए हों या पुराने। उन्होंने कहा कि जिन कारकुनों ने पार्टी के लिए काम किया है इनको जरूर पजराई मिलेगी। इस प्रोग्राम में मुकामी अवामी नुमाइंदे, BRS कायदीन, कारकुनों ने और शिरकत की। तेलंगाना के जिले निर्मल के कडियम प्रोजेक्ट में पानी को छोड़ा गया। बलाई इलाकों में गुज़िश्ता 3 ta 4 दिनों के दौरान हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 700 फीट के बरखिलाफ 696 फीट दर्ज की गई है। इस प्रोजेक्ट में 21,100 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद इसके दरवाजे खोलते हुए 17,745 क्यूसिक पानी को छोड़ा गया। तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड मुंतखब SIs को तरबियत देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए राजा बहादुर वेंकट राम रेड्डी तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी में तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। 414 मुंतखब सिविल पुलिस मुलाजमीन की ट्रेनिंग इस माह की 16 तारीख से शुरू होगी और वो 10 तारीख को एकेडमी में रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अलावा 19 दिगर सिविल SIs जिन्होंने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपनी तरबियत मुकम्मल नहीं की, वो भी ताज़ा तरबियत के लिए एकेडमी में पहुंच जाएंगे। तेलंगाना के जिले वरंगल के वर्धनापेट मंडल में वरंगल खम्मम कौमी शाहरा पर एक ऑयल टैंकर उलट गया। ये हिंदुस्तान ऑयल का टैंकर सूर्यापेट से हनमकुंडा की सिमत जा रहा था। इस हादसे में टैंकर ड्राइवर और क्लीनर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। टैंकर के मालिक ने बताया कि इस टैंकर के उलटने के वक्त इसमें 10,000 लीटर डीजल और 4,000 लीटर पेट्रोल मौजूद था। इस हादसे में किसी की मौत या फिर किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी KPHB में जेर तामीर एक बड़े अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूर हलाक हो गए हैं। ये वाकया जुमेरात की सुबह पेश आया। अड्डागड्डा प्रगति नगर से JNTU तक सड़क के बीच में KPHB पुलिस स्टेशन के करीब अहम शाहरा पर यह बड़ा अपार्टमेंट तामीर किया जा रहा है। 6ठी मंजिल पर काम के दौरान सेंटरिंग स्टिक्स टूट गई हैं, लाठियों के साथ ही दीवार गिर गई और वहां काम करने वाले 3 मजदूर 6ठी मंजिल से गिर गए।
इन पर लाठियां और ईंटें गिरने से मौके पर ही तीनों हलाक हो गए। इस वाक़े के साथ ही इस मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक जाम देखा गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में आग लगने का वाकया पेश आया। ये आग शिवरामपल्ली के एक स्क्रैप गोदाम में लगी। आग के साथ कशफ धुआं भी नजर आ रहा था। इस वाकये के सबब मुकामी अफराद खौफजदा हो गए, जिन्होंने इस वाकये की इत्तला फायर ब्रिगेड के अमले को दी। बादशाह फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाकये में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है, अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कमिश्नर सिटी पुलिस की जानिब से पुराने शहर में देर रात गए तक नौजवानों में घूमने फिरने की सरगर्मियों को रोकने और रात देर गए तक होटलिंग के रुझान को रोकने की गर्ज से कार्डन सर्च ऑपरेशन मुनज्जम किया गया। इस जिमन में बल्लागुड़ा इंस्पेक्टर शाकिर अली की सरबराही में मुहासरे की कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद नौजवानों की गैर समाजी सरगर्मियों पर काबू पाना है। बल्लागुड़ा, सलाला, बारकस, पीली दरगाह, कंचनबाग वगैरह में कार्डन सर्च किया गया। इस दौरान नौजवानों की काउंसलिंग भी की गई। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर साहब श्री CV आनंद IPS साहब और हमारे DCP साउथ ईस्ट जोन श्री CH रूपेश IPS साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हम चंद्रायनगुट्टा पुलिस चंद्रायनगुट्टा डिवीज़न में चंद्रायनगुट्टा एंड कंचनबाग बंडलागुड़ा पुलिस हम कार्डन ऑपरेशन किए हैं। ये कार्डन ऑपरेशन में बंडलागुड़ा लिमिट्स में पटेल नगर, मोहम्मद नगर, गौस नगर, मुमताज़ बाग, पीली दरगाह और खुसूसी चंद्रायनगुट्टा लिमिट्स में बारकस, सलाला और कंचनबाग लिमिट्स में भी आज कार्डन ऑपरेशन किए हैं। ये कार्डन ऑपरेशन का मकसद ये है कि रात में मेनली रातों में नौजवान लड़के ये बिला वजह घूमना और टाइम पास करते हुए बैठना ये बिल्कुल क़ानून के ख़िलाफ़ है और अपने लाइफस्टाइल के भी लिए सही नहीं है। अगर रातों में नौजवान लड़के अगर कोई भी बिला वजह घूमें, उनके ऊपर पेटी केसेस बुक किए जाएंगे। 1 से 2 बार अगर केसेस बुक किए जाएंगे तो उनके ऊपर शीट्स भी ओपन करने का अंदेशा है। उसी के साथ साथ मेनली अगर केसेस बुक होने से उनके करियर पे भी ये इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आजकल प्राइवेट जॉब्स, छोटे छोटे कंपनीज भी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए वो पुलिस को पूछ रहे हैं। अगर वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा तो उनको उनके करियर पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसी के साथ साथ ये लाइफस्टाइल पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर रात में जगे तो सुबह उठने में प्रॉब्लम और नेक्स्ट वो वर्क पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे। ये 2 पैरामीटर्स में भी नुकसानदाह हैं। उसके लिए नाइट में घूमना लीगली भी क़ानूनी तौर पे भी गलत है और अपने लाइफस्टाइल पे इफेक्ट होगा। इसलिए आप मीडिया के थ्रू पब्लिक को और नौजवानों को खुसूसी हम पुलिस की तरफ से अपील कर रहे हैं कि नाइट में बिला वजह ना घूमें। बिला वजह घूमने से 2 तरफा इधर अपने करियर पे भी इफेक्ट होगा और अपने हेल्थ पे भी, अपने लाइफस्टाइल पे भी इफेक्ट होगा। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। 21वीं सदी को एशिया की सदी बनाने हिंदुस्तान और आसियान के दरमियान ताउन जरूरी। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में 20वीं हिंद आसियान चोटी कॉन्फ्रेंस से वजीर आजम मोदी का खिताब। चीन के तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर हिंदुस्तान का हमला, सभी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को मजबूत बनाने मुश्तरका कोशिशों को बनाया जाए यकीनी।
नफरत के बाजार में खुल रही है मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो यात्रा की पहली सालगिरह पर मुल्क के नाम राहुल गांधी का पैगाम। हुक्मरान अवाम की भलाई के लिए खुलूस नियत से काम करें तो खुदा भी होता है मेहरबान। सदरामत बेराज के बेघर लोगों में चेक तकसीम तकरीब से वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन की बीआरएस में शमूलियत का सिलसिला जारी। वजीर कोपुला ईश्वर की क़ियादत में कांग्रेस कायदीन की बड़ी तादाद ने की शमूलियत। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जेर तामीर अपार्टमेंट की दीवार गिरने से 3 मजदूर हलाक। वाक़े के बाद इलाके में मची सनसनी। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।